कनिष्का, आज तुम्हारी माँ आने वाली है क्या? हाँ, मैंने ही मम्मी को बुलाया। वो क्या है ना, काफी टाइम से मेरा मन नहीं लग रहा था घर पे, और मम्मी का भी मन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा मम्मी को घर पे बुला लेती हूँ। मम्मी का भी मन लग जाएगा और मेरा भी। अच्छा, एक काम करो, उनको फोन करके ना मना कर दो और उनकी टिकट भी कैंसिल कर दो। अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो मेरी माँ है। और मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे माँ की याद आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी माँ को बुलाया। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं टिकट कैंसिल कर दूं? देखो, मेरी माँ यहाँ पर आएगी और तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अरे हाँ भाई, प्रॉब्लम है। इसमें बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। अरे उनका आने का खर्चा, जाने का खर्चा, और तो और उनके रहने का खर्चा। अरे इतने पैसे कहाँ से लेके आऊंगा मैं? देखो, तुम्हारा अब ज्यादा नहीं हो रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसे कैसे मम्मी को मना कर सकती हूँ? और क्या बोल के मैं उन्हें मना करूंगी? हाँ, ये बताओ। और ये घर ना मेरा भी है, अकेले तुम्हारा नहीं है जो तुम अपनी दादागिरी चलाए जा रहे हो। अरे मानता हूँ, तुम कोई बच्चे नहीं हो, तुम अपने डिसीजन खुद ले सकती हो। लेकिन इस घर में है ना, मेरा भी हक है, इसमें मेरा डिसीजन चलेगा। और हाँ, अभी के अभी उनको फोन करके ना मना कर दो और उनकी टिकट कैंसिल कर दो। और ये मेरा लास्ट डिसीजन है, ठीक है? अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। मम्मी को कैसे मना करूं? तुम एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी मम्मी की टिकट कैंसिल कर दी? यार तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे तो कब कैंसिल करोगे? जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तब कैंसिल करोगे क्या? तुम्हें हो क्या गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम क्यों मेरी मम्मी के पीछे पड़े हो? क्यों तुम फ्लाइट कैंसिल कराने में लगे हो? अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मम्मी जी से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी अगर मम्मी हमारे साथ रह लेगी तो तुम्हें क्या दिक्कत है? वो तुम्हें थोड़ी ना कुछ कह रही है। अरे हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। अरे तुम्हारा खर्चा, मेरा खर्चा, पहले थोड़ा खर्चा है क्या? अगर वो यहाँ पर आ गए तो कितना खर्चा बढ़ जाएगा। अरे इतने पैसे मैं कहां से लेके आऊंगा? अरे इतने तो मेरी सैलरी भी नहीं है, उससे ज्यादा तो मेरा खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अभी क्या भाई, टिकट कैंसिल कर दो। देखो, इतना तो खर्चा भी नहीं आएगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आने दो ना मम्मी जी को। और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझसे शेयर करो ना। ये तो बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। देखो, ये मेरी आखिरी चेतावनी है, अभी के अभी ये टिकट कैंसिल करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, कर रही हूँ। लो, कर ली मैंने मम्मी की टिकट कैंसिल। अब तो खुश हो ना? लेकिन ऐसा हुआ क्या है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये मम्मी ने क्या बिगाड़ा है जो तुम ऐसा कर रहे हो उनके साथ? हाँ, बताओ मुझे। अब मुझे सच जानना है, क्या हुआ है और क्या नहीं। मुझे अभी बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। अच्छा, अरे शुक्र मनाओ कि मैंने तो तुम्हारे मम्मी पापा की टिकट कैंसिल की है। और तुमने, अरे तुमने तो मेरी माँ की इंसल्ट की है। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तो तुम्हारी मम्मी की कभी इंसल्ट नहीं करी। और मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तुम बताओ कब किया मैंने ऐसा? अच्छा, अब तुम्हें याद भी नहीं है? अब तुझे याद दिलाना पड़ेगा। अरे याद करो, अभी से थोड़े दिन पहले तुमने मेरी मम्मी के साथ फोन पे कितनी गंदे तरीके से बात करी थी। अरे मम्मी जी, मैं समझ रही हूँ आपको कि आपको आपके बेटे से, आपकी बहू से मिलने का मन है। लेकिन आप भी तो हमारी बात समझो ना। हम लोग कह रहे हैं ना आपको, आप एक काम करना, आप अगले महीने आना। और मम्मी जी आप सोचिए ना, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो कितने खर्चे होंगे, कितनी सारी चीजें होंगी। अब आपका बेटा तो इकलौता है, वही घर को संभालता है। अगर आपके बेटे पे बोझ पड़ेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना। और आप सोचिए ना, अगर आप आएंगी तो घर का खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आप अपने बेटे के बारे में भी तो सोचिए ना, उसकी मजबूरी है। अब बाद में आ जाना ना, इससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और वैसे भी मम्मी जी, आप तो घर की बड़ी हैं, आप समझदार हैं। आपको तो पता ही होगा ना, घर के खर्चे कितने होते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों से भी इतने खर्चे हो जाते हैं। अगर आप नहीं समझेंगे अपने बेटे को, तो कौन समझेगा? है ना? तो आप समझिए और थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ में। आप आराम से ना अगले महीने आना, ठीक है? और अभी के लिए आप घर में कुछ भी करते रहो। ठीक है मम्मी जी, मैं ना आपसे बाद में बात करूँगी। अब मेरे पास ना बहुत सारे काम होते हैं घर के। ठीक है? ओके। बड़ी बेवकूफ बुढ़ी है। इतनी बार इसको समझा लिया कि यहाँ पे नहीं आ, मत आ, मत आ, लेकिन समझ ही नहीं आता है। बड़ी ज़िद्दी है। एक तो खुद तो वेली है और यहाँ पर आके टपक जाती है बार-बार। हद है। एक तो ये यहाँ पर आएगी तो इसका घर का सारा काम मैं करूँ, सब कुछ मैं सँभालूँ।
ऊपर से इसकी फ्लाइट की टिकट, इसके खर्चा, इसका सब कुछ हम करें। अरे हम पागल है क्या? और वैसे भी मैं कोई काम वाली थोड़ी ना हूँ, इस घर की बहू हूँ। तो मैं तो कुछ नहीं करने वाली इस बुढ़िया के लिए, भाड़ में जाए। हम्म, अब बताओ, अगर वो यहाँ पर आ जाते तो तुम्हें उसमें क्या दिक्कत थी? अरे उनका खर्चा मैं उठा रहा हूँ, उनका आने जाने का मैं देख रहा हूँ, उनका रहने का मैं कर रहा हूँ, जो भी खर्चा सब मैं उठा रहा हूँ ना। अगर वो यहाँ पर आ जाती तो तुम्हें इसमें क्या दिक्कत हो जाती है? अरे वो उल्टा तुम्हारा काम में हाथ बंटवाती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो प्राइवेसी चाहिए थी। अरे तुम्हें तो अलग से रहना था ना। अरे यार, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को कभी भी पराया नहीं समझा। अरे उन्हें अपना मम्मी पापा समझा। और तुमने तुमने तो मेरे माँ बाप को ही पराया बना दिया। अरे जैसे मैं अपने माँ बाप को मानता हूँ, सेम तुम्हारे माँ बाप को मानता हूँ। अरे तुमने तो मेरी मम्मी पापा के साथ हमेशा भेदभाव किया। अरे उन्हें कभी अपना माना ही नहीं। लेकिन मेरी माँ ने तुम्हें अपनी बेटी माना। लेकिन तुमने ना मेरी माँ को अपनी माँ माना ही नहीं। तुम्हें ना सिर्फ भेदभाव करना आता है, और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना था। अरे मैं पूरे परिवार को साथ लेकर चलता हूँ, ना कि उनको अलग करके। हैं, तुमने तो मेरे मम्मी पापा को मुझसे पहले ही अलग कर रखा है। अरे वो कितने दिन में आते हैं यहाँ पे? अरे कभी कभार वो आते हैं। और तुमने क्या किया? तुमने उनकी इंसल्ट कर दी। अरे कितनी गलत बात है ये। तुम सही कह रहे हो, मैं ही गलत थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद ना मैं कभी ऐसे भेदभाव नहीं करूंगी। तुम्हारी माँ को अपनी माँ ही समझूंगी। बल्कि मैं ही गलत थी, वो तो मुझे अपनी बेटी मानती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला, कभी तुमसे शेयर नहीं किया कि मैं उनके साथ क्या व्यवहार करती हूँ। लेकिन मैंने उनके साथ कितना गलत किया। मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। और आज ना मेरी आंखें खुल गई है। मुझे ना इस भेदभाव की दुनिया से आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोग तो फैमिली है ना, हमें तो फैमिली की तरह रहना चाहिए। प्लीज तुम मुझे एक चांस दे दो। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं मम्मी जी से खुद फोन करके माफी मांगूंगी, और बल्कि मैं तो उनकी सेवा भी करूंगी। प्लीज अब तो तुम मुझे माफ कर दोगे ना? चलो अच्छा हुआ, तुम्हें इतना तो समझ आ गया कि तुमने गलत किया था। और वैसे भी मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं और मैं उनकी टिकट कैंसिल कर दूं। अरे मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुमने तो ट्रेन की टिकट कैंसिल की है, लेकिन मैंने उनकी ना फ्लाइट की टिकट बुक कर रखी है। तुम्हारी माँ की और मेरी माँ की। और साथ में तुम्हारे पापा भी आ रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। तुमने मेरी मम्मी की टिकट करी। और अब ना तुम्हारी मम्मी आएगी ना, तो मैं कोई भी कंपैरिजन नहीं करूंगी, बल्कि दोनों का ध्यान इक्वल रखूंगी और उनकी सेवा भी करूंगी। लेकिन प्लीज 1 सेकेंड मुझे माफ कर देना। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में आ गया। तुम एक काम करो, मेरे लिए कप चाय बना लो। ठीक है, मैं लाती हूँ।